ये चीज़ तुम्हारे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों तुमको इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एज एन ऑप्शनल ले रहे हैं तो वहाँ पर फिर से आपको है ना सारे पेपर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जब ऑप्शनल में पहुंचेंगे, मेंस ऑप्शनल की जब आप बात करते हैं यूपीएससी में, नाउ सारी चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब तुम्हें एक अंदाजा तो लग रहा होगा कि यार थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन ये जो एक सब्जेक्ट है, अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो आप गेट की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, या फिर यूपीएससी भी अगर दे रहे हैं मैकेनिकल को ऑप्शनल लेकर के, तो फिर आपके लिए चीज़ें टफ नहीं हैं। ये चीज़ तुम्हारे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों तुमको इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। पहला रीज़न, आप में से कई सारे बच्चे गेट की तैयारी कर रहे होंगे कि सर नहीं हमारा सिर्फ एम गेट का एग्ज़ाम देना है। तो गेट के एग्ज़ाम में भी आउट ऑफ 100 मार्क्स लगभग मोर और लेस हर साल है ना कम से कम 6 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर 6 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। लगभग पूछते ही है। किसी एक आध साल भले ही बहुत किस्मत खराब है तो शायद 2 नंबर 3 नंबर भी पूछ ले, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे आप पिछले 6-7-8 सालों का, तो हर साल लगभग 6-7-8 नंबर का पूछते हैं। बड़ी बात है। तो गेट की तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरी ऑफ मशीन को आपको सीरियस लेना पड़ेगा, पहली चीज़। और ये सब्जेक्ट आप जिम्मेदारी छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। अगर आप मेरे एक एक लेक्चर को अच्छे तरीके से देख रहे हैं, जो भी डीपीपीज दी जा रही हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, जो भी वीकली टेस्ट हो रहे हैं या फिर जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप ऑनेस्टली टाइम से करते चल रहे हैं तो कुछ बचेगा नहीं। ये 6 से 10 नंबर जो भी पूछे जाएंगे, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ये 10 नंबर लेके जाओगे। दूसरी चीज़, आप में से कुछ बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे होंगे कि सर हमको इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देना है। एसी बोलते हैं कुछ लोग, आईईएस का एग्जाम बोल देते हैं। और यहां पर मैं अगर मेंस की बात करूं तो मेंस में लगभग 250 में से लगभग 100+ मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100+, बड़ी वेटेज है। और मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की जब आपसे बात कर रहा हूं, पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर हो गए। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी मेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टॉम एंड वाइब्रेशन से 2 पेपर है ना, पेपर 1 पेपर 2। दो पेपर, इसमें एक पेपर में आपसे डिजाइन वाले सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, एक पेपर में आपसे थर्मो वाला पोर्शन पूरा पूछा जाता है। पेपर 1 में पूरे फ्लूइड, थर्मो, एफएम, थर्मो, आरएसी, आईसी इंजन है ना, हीट ट्रांसफर, हीट एंड मास ट्रांसफर एक्सेट्रा, ये सारे सब्जेक्ट्स एक साथ एक पेपर में पूछे जाते हैं। 300 नंबर का पेपर है पूरा, 300 मार्क्स। और पेपर 2 में डिजाइन रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं। आपसे थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन पूछ लेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूछेगा, प्रोडक्शन पूछेगा, मटेरियल साइंस पे बात करेंगे, ऑपरेशन रिसर्च पे बात करेंगे, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च पे बात करेंगे, ये सारे टॉपिक्स, मशीन डिजाइन पे बात करेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं पेपर 2 में। 300 नंबर का पेपर ये भी है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में 300 नंबर के पेपर में आपसे 100+ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 1/3 से ज्यादा वेटेज थ्योरी ऑफ मशीन लेके बैठा है। ठीक है ना। और अगर कोई बच्चा इस कॉन्फिडेंस तक पहुंच पाया कि नहीं सर हमको इंजीनियरिंग कर ली हमने, अब हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे, दे भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एज एन ऑप्शनल ले रहे हैं तो वहां पर फिर से आपको है ना सारे पेपर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जब ऑप्शनल में पहुंचेंगे, मेंस ऑप्शनल की जब आप बात करते हैं यूपीएससी में, तो यहां पर भी आपको 2 तरीके के पेपर 1 पेपर 2 दिखाई पड़ रहे होंगे। यहां पर भी एक पोर्शन में, जैसे यहां पर बातें हुई हैं, एक पोर्शन में आपसे फ्लूइड वाले पार्ट्स, थर्मो वाले पार्ट पूरे, और एक पेपर में आपसे पूरे डिजाइन वाले पार्ट पूछ लिए जाते हैं। यहां पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों 250 नंबर के होते हैं, 250 मार्क्स।
एंड आउट ऑफ 250 मार्क्स पेपर 1 में यहां पर डिजाइन वाली चीजें पूछते हैं, और पेपर 2 वो थर्मल वाला पार्ट होता है। एंड आउट ऑफ दिस डिजाइन वाला पार्ट 70-80 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये मैं जो डेटा आपसे बोल रहा हूं, ये मैं पिछले 3-4-5 साल के पेपर्स के बेसिस पे बोल रहा हूं, जो ऑन एन एवरेज 70 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, 70-80 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आउट ऑफ 250, आउट ऑफ 300। नाउ सारी चीजें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब तुम्हें एक अंदाजा तो लग रहा होगा कि यार थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन जो ये जो एक सब्जेक्ट है, अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया जाए तो आप गेट की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, या फिर यूपीएससी भी अगर दे रहे हैं मैकेनिकल को ऑप्शनल लेकर के, तो फिर आपके लिए चीज़ें टफ नहीं हैं, आराम से कर सकते हैं। और ये जिन मैं पेपरों की बात कर रहा हूँ ना कि सर 1/3 तो टॉम से आ जाएगा, 70-80 मार्क्स, 250 का 70-80 मार्क्स बहुत बड़ा अमाउंट है। ये सर ये वो पेपर हैं जहाँ पर 50% में बड़े आराम से अच्छी रैंक आ जाती है। अगर आपके नंबर्स 50% आ रहे हैं तो एक बड़े अच्छी रैंक मिल जाती है आपको। 250 में से 220 नहीं लाना है आपको, 250 में से 120-130 नंबर भी आ गए ना तो बच्चे अच्छी रैंक ले आते हैं। और इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। सर एक बार ही हमने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए, तो हम गेट का एग्जाम भी दे देंगे, उसी साल हम इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्जाम देंगे, निकल जाएगा। और फितरत से मजबूर है, यूपीएससी के देना है, तो सारी चीज़ें हमने पढ़ी ली हैं, यूपीएससी का एग्जाम भी दे दो, किसने रोका है। कुछ एडिशनल चीज़ें पढ़नी है थोड़ी सी, है ना, नॉन टेक चीज़ें, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। मेंस आपका ऑलरेडी तैयार हो चुका है, मेंस का ऑप्शनल ये दे लो। इस साल ही आईआईटी कानपुर ऑल इंडिया रैंक 1 यूपीएससी में, इलेक्ट्रिकल एज मेंस ऑप्शनल, आप भी हो सकते हैं अगले। गेटिंग माय पॉइंट। तो पहली एक चीज सबको समझ में आ गई है कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, हम कोई एक सिंगल सब्जेक्ट डील नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अपने इस पूरे ड्यूरेशन में, मैं लगभग आपके साथ 100 घंटे के आसपास बिताऊंगा, और उस 100-110 घंटे में हम लोग ये पूरी चीज कवर करने वाले हैं। अच्छे से अगर समझ में आ गई सारी चीजें, मेहनत कर ली हमारे साथ में, तो ये नंबर्स आपसे मिस नहीं होंगे। क्लियर है।